हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे हिंदी में आपको मैंने पढ़ा दिया था। व्याकरण में मैंने पढ़ाया था आपको स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ाया था और उच्चारण स्थान के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको संधि पढ़ाई थी। संधि में आपको मैंने स्वर संधि पढ़ा दी थी। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाएंगे विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, स्वर संधि में क्या बताया था? स्वर संधि कितने तरह की होती है? 5 तरह की। सबसे पहले बताया था संधियों के प्रकार। संधि कितने तरह की, संधि के कितने भेद होते हैं? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद मैंने आपको बताया था स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था, सबके एग्जाम्पल बताए थे। अब आज हम आपको बताएंगे विसर्ग संधि और बताएंगे व्यंजन संधि। सबसे पहले चलते हैं विसर्ग संधि की तरफ। विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? किसी भी वर्ड का विसर्ग में परिवर्तन या किसी विसर्ग का वर्ड में परिवर्तन विसर्ग संधि कहलाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से वर्ड का विसर्ग में परिवर्तन होगा और विसर्ग का वर्ड में कैसे परिवर्तन होगा उसके बारे में आपको बताएंगे। जैसे कुछ शब्द हैं, ये है रा, जो ऊपर उड़ाया था वो। उसके बाद ये वाला सा, ये सा, उसके बाद ये सा। इन सब का विसर्ग में परिवर्तन होता है। ये जितने भी शब्द हैं, जब ये किसी संधि के बीच में आ जाते हैं या संधि विच्छेद करते हैं, वहां जो बीच में आते हैं, तब इनका परिवर्तन विसर्ग में होता है। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग यही तो होता है। इनका परिवर्तन विसर्ग में होता है, या इस विसर्ग का परिवर्तन इन इन शब्दों में भी, इन वर्डों में भी हो सकता है। तो यहाँ कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। इसके एग्जाम्पल में आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल 1, जैसे दुर्दशा। अगला आपका हो गया निसंदेह। निसंदेह के बाद अगला हो गया निश्चल। निश्चल के बाद अगला हो गया निष्काम। दिख रहा है? ठीक है, जब इनका परिवर्तन जब हम इनका संधि विच्छेद कर देंगे, तो देखो ये वाला जो रा है आधा, वो ये वाला आ गया। आधा सा जो है निसंदेह में वो ये सा है। निश्चल में ये वाला सा आधा, निष्काम में ये है। जब ये आधे आधे शब्द आ गए बीच में, जब इनका संधि विच्छेद करेंगे तो किस तरह से होगा? दोह प्लस दशा। ये क्या हो गया? दुर्दशा हो गया। दुह विसर्ग आ गया, क्योंकि यहाँ आधा रहा है इसलिए ये विसर्ग आ गया, ये विसर्ग आ गया। दुह दशा। वैसे इसी में क्या कैसे कैसे करेंगे? निहि संदेह। निहि प्लस संदेह। इसके बाद जैसे ये निश्चल है, निश्चल को जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो गया? निहि प्लस छल। निष्काम को कैसे करेंगे? नेह प्लस काम। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि जो भी ये आधे शब्द हैं, इनका विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है और विसर्ग का इनमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे दुर्दशा, आधा रा ऊपर उड़ा हुआ है, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये विसर्ग, मैंने बताया था इसका विसर्ग में परिवर्तन हुआ।
तो यह दोह दशा, नेह संदेह, नेह छल, नेह काम, निष्काम का नेह काम, जब इसे हम जोड़ेंगे तो नेह काम को निष्काम बोलेंगे, नेह छल को निश्चल, नेह संदेह को निसंदेह, दोह दशा को दुर्दशा। ठीक है, लिख लें एक बार ये। ठीक है, 18 से कुछ शब्द, कुछ एक और कंडीशन है उसमें, जैसे पहले मैंने आपको ये आधे शब्द बता दिया, इसमें इसी में जैसे मन है, तप है, यस है, अध है, सत है, रज है, तम है। ये शब्द दिए, इनका किसमें परिवर्तन होता है, इनका ओ में परिवर्तन हो जाता है। जो हलंत वाले जो शब्द दिए हुए हैं, हलंत वाले नहीं, जो विसर्ग वाले जो शब्द जैसे तपय, तपय, मनय, तपय, यशय, अदय, सतय, रजय और तमय, इनका जब संधि जब इनकी बनती है तो संधि में क्या हो जाता है, अगर कहीं भी ये शब्द आते हैं तो इसकी जगह ओ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसकी जगह ओ आ जाएगा। ठीक है, ये बताया। अच्छा, इसकी एग्जांपल कैसे देखेंगे, जैसे मन है प्लस योग, क्या हो गया, मन है प्लस योग, या फिर मन है धन अनुकूल, ऐसे करो, मन है प्लस अनुकूल, क्या हो गया, जी विसर्ग के मन है की बात आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मन है कीजिए मनो नुकूल। अगला है तपय प्लस वन, तो क्या हो गया, तपोवन। अगला क्या हुआ आपका, यस है प्लस दा, क्या हो गया, यशोदा, ओ की मात्रा आ गई। अगला इसमें क्या हो गया, जैसे इसमें अगला है अधय प्लस पतन, इसका मतलब क्या हुआ, अधोपतन, अधोपतन। अगला क्या होगा, अगला क्या, सतह प्लस गुड़, ये क्या, सतह प्लस गुड़, सारे एग्जांपल आपको बता रहे हैं। इसका क्या हो गया, सतोगुण, अगला रजय प्लस गुड़, क्या हुआ, रजोगुण। अगला तमय प्लस गुड़, क्या हो गया, तमोगुण। ये होती विसर्ग संधि। विसर्ग संधि मैंने आपको बताया था, मनय, तपय, यशय, अदय, सतय, रजय और तमय में से कोई भी आता है या इस तरह के कोई भी शब्द आते हैं तो उसकी जगह पे बीच में ओ आ जाएगा जब संधि इसकी करेंगे तब। जैसे मनय, तो मनय के लिए बताया था क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। तो देखो मनो, मनो ओ आ गया यहाँ पे,
यहाँ पे ओ आ गया, यहाँ पे ओ आ गया, यहाँ पे ओ आ गया, ये ओ आ गया, ये ओ आ गया, ये ओ आ गया। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया। अगली तरफ बढ़ते हैं। एक नोट करके और लिख लें, चलो आगे लिखा रहे हैं। नोट करके लिखो। यदि विसर्ग के बाद र आता है, यदि विसर्ग के बाद र आता है तो छोटी ही है, बड़ी में परिवर्तित मैंने बताया यदि विसर्ग के बाद र आता है तो छोटी ही बड़ी में बदल जाती है या परिवर्तित हो जाती है। जैसे एग्जांपल में क्या होगा, निहि प्लस रोग। क्या बताया था, यदि विसर्ग के बाद र आता, ये विसर्ग है, इसके बाद र आया तो छोटी, ये छोटी ही है, ये बड़ी में परिवर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगा, निरोग। डेफिनेशन के हिसाब से चल रहे, यदि विसर्ग ये है, इसके बाद र आता, ये र आया तो जो छोटी ही है, जो इस पे छोटी ही लगी वो बड़ी में परिवर्तित हो जाती है, ये नी हो गया। ठीक है, अगला है निहि प्लस रव। छोटी ही है, विसर्ग के बाद र है तो छोटी बड़ी में हो जाएगी। क्या होगा, नीरव। ऐसे ही निहि प्लस रज। देखो विसर्ग के बाद क्या है, विसर्ग के बाद रा आया तो छोटी ही बड़ी में क्या होगा, नीरज। ठीक है, ये लिख लें। विसर्ग संधि हो गई आपकी। अब कौन सी संधि होगी आगे, व्यंजन संधि। संधि में सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसके रूल। संधि में, विसर्ग संधि में या कोई भी संधि हो, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है उसके रूल सीखना। अगर उसके रूल सीख गए तो आप उसे सही से कर लेंगे कि कहाँ पे क्या फिट बैठना है, कैसे क्या होगा। ठीक है, तो विसर्ग उसके व्यंजन संधि की तरफ चलते हैं। व्यंजन संधि ये तीसरा टाइप है। स्वर संधि करा दी, विसर्ग संधि करा दी, अब ये हो गया व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि के लिए क्या बताया, व्यंजन संधि के लिए सबसे पहला क्या है, सबसे पहले कैसे लिखेंगे, व्यंजन संधि में क्या, इसमें करेंगे जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल में, जहां वर्णों के मेल में एक स्वर व एक व्यंजन हो,
जहाँ किन्हीं दो वर्णों के मेल में एक स्वर व एक व्यंजन हो, वहाँ कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। इसके एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे? जैसे एग्जाम्पल में लिखा मैंने समाचार, कैसे? सम प्लस आचार, ठीक है, सम प्लस आचार। ये सम है, ये क्या है? जो ये सम है ये क्या है? ये स्वर रहित व्यंजन है, क्योंकि इसमें नीचे हलंत लगी हुई है। जब नीचे हलंत हो जाती है तो ये स्वर रहित व्यंजन है। ये क्या है? एक व्यंजन है, देखना, एक व्यंजन। और आ ये क्या है? एक स्वर है, ठीक है। जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल में एक स्वर व एक व्यंजन हो, देखो एक व्यंजन एक स्वर हो गया, यहाँ कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। जहां दोनों स्वर, दोनों व्यंजन हो, जहां दोनों वर्ड व्यंजन हो। एग्जाम्पल में क्या होगा? एग्जाम्पल में जैसे जगन्नाथ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? जगत प्लस नाथ, देखना, जगन्नाथ को कैसे करेंगे? जगत प्लस नाथ, ठीक है। ये त है, ये क्या है? जो ये त है वो व्यंजन है, शुद्ध व्यंजन है, ठीक है, ये एक व्यंजन है। और ना है, ये क्या है? ये भी एक व्यंजन है, ठीक है। ये दोनों, जब जहां दोनों वर्ड व्यंजन हो, वहां पे जैसे एग्जांपल में जगन्नाथ इस तरह के आते हैं कई, जैसे जगन्नाथ है, वर्णमय है, वैसे इसमें कई होंगे, तो ये एक लिख लें। हो गया? एक नोट करके लिख लें यहाँ पे। चलो ये इतना लिख लें, इसके बाद नोट आगे लिखा रहे हैं। नोट करके लिखो, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ड आवश्यकता पड़ने पर पढ़ने पर या पढ़ने पर या शब्द का अर्थ देने के लिए, या शब्द का अर्थ देने के लिए अपने ही वर्ड के अपने ही वर्ग के तीसरे या पांचवें
वर्ड में बदल जाता है। इसका एग्जांपल मैंने कराया था, जैसे जगन्नाथ है, देखो दोबारा बताएं। इसका एग्जांपल क्या बताया था? जगन्नाथ। इसमें देखना क्या मैंने बताया, जगत प्लस नाथ। जगत प्लस नाथ। इसमें देखना जो तवर्ग है, तवर्ग त थ द ध न, पांचवा क्या है? न। मैंने क्या बताया, किसी भी वर्ड का पहला पहला वर्ड, पहला वर्ड कौन सा? तवर्ग में जो पहला वर्ड होता है वो आवश्यकता पड़ने पर, अब हमें जरूरत पड़ी कि हमें एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, उसके लिए मैंने पांचवें वर्ड में ये चेंज हो गया, ता है वो नाम में बदल गया, देख रहा हो, ता है वो नाम में चेंज हो गया, जगन्नाथ तब बना। ठीक है, ये लिख लो एक बार, आगे बढ़े। हटाए। अच्छा, तीसरी इसमें क्या करोगे? सी। अगला है यदि, कंडीशन है ये, यदि सम उपसर्ग के बाद बाद क्र क्रिया से बना बना, यदि सम उपसर्ग के बाद क्र क्रिया से बना कोई शब्द आए तो दोनों के बीच में से बना कोई शब्द आए, कोई शब्द आए, यदि सम उपसर्ग के बाद क्र क्रिया से बना कोई शब्द आए तो दोनों के बीच दंतव्य सा आ जाए, आए तो दोनों के बीच दंतव्य, दंतव्य सा कौन सा था? गंतव्य स का आगमन हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखेंगे, जैसे जैसे संस्कृत, संस्कृत की बात अगला हो गया संस्कार, अगला है संस्करण, इसका कैसे होगा? संस्कृत को कैसे कैसे करेंगे? सम प्लस कृत। ठीक है, अगला संस्कार को कैसे करेंगे? अच्छा देखना, सम प्लस कृत, मैंने क्या बताया था, यदि कहीं सम उपसर्ग के बाद क्र क्रिया से बना कोई शब्द आता है, कोई शब्द आए तो दोनों के बीच में दंतव्य स का आगम हो जाता है। देखना, ये सम के बाद क्र क्रिया से बना ये शब्द आया तो दंतव्य स, देखो ये आ गया छोटा सा बीच में, वैसे ही सम प्लस कार। ठीक है, ये कैसे होगा? देखो, सम के बाद का से बना, क्र से क्रिया से बना, कोई भी एक का से मिलके कोई भी एक शब्द बना तो स की इनके बीच में क्या आ जाता है? ये स आ गया। ऐसे ही जैसे सम
प्लस करड़, ठीक ना। सम के बाद क क्रिया से बना या क्र क्रिया से बना, क क्रिया से बना, जैसे क क्रिया से बना कोई भी शब्द आता है, यहाँ क क्रिया कर लो, क्र कर लो, कुछ भी कर लो, क क्रिया से बना कोई भी शब्द आता है तो देखना इसकी जगह पे बीच में आगम इसका छोटे इस सा का हो जाता, दंतव्य सा का हो जाएगा। आप इसे यहाँ पे क क्रिया कर लो, क्योंकि अच्छे से समझ में आ गया। क्र कर लेंगे तो तुम कहोगे यहाँ पे तो सर क्र है, लेकिन यहाँ पे कार, यहाँ पे कर्ण है, तो आप तो क्र बता रहे थे, यहाँ पे कर्ण कैसे हो गया। उसके लिए क क्रिया कर लो, क क्रिया से बना कोई शब्द आए तो दंतव्य स का आगम हो जाता है इसमें, ठीक है। जैसे संस्कृत है, संस्करण है, संस्कार है, ठीक है। अगला देखो, चौथा नियम, जैसे यहाँ पे यदि पर उपसर्ग से, यदि पर उपसर्ग के बाद क्र क्रिया से, क क्रिया से बना कोई शब्द आए तो दोनों के बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दंतव्य मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। यदि पर उपसर्ग के बाद क क्रिया से बना कोई भी शब्द आए तो दोनों के बीच में मूर्धन्य स का आगम हो जाता है, ठीक है। ये चौथी कंडीशन है। इसके एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, जैसे परिष्कृत, परिष्कार, परिष्करण, ठीक है। जैसे परि प्लस कृत, परि प्लस कार, परि प्लस कर्ण। मैंने बताया था यदि कहीं पर उपसर्ग जो है इसके बाद क क्रिया से बना या क्र क्रिया से बना कोई शब्द आए तो दोनों के बीच में मूर्धन्य स का आगम हो जाता है। देखना, पर के बाद क क्रिया से बना कोई भी शब्द है, उसके बाद ये मूर्धन्य सा आ गया, इसमें भी मूर्धन्य सा आ गया, इसमें भी मूर्धन्य सा आ गया, ये हमारे हो गए। चौथी कंडीशन हो गई। पांचवी कंडीशन कैसे करेंगे, पांचवी, यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो, यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो दोनों के बीच में
च का आगम हो जाता है। यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो दोनों के बीच में च का आगम हो जाता है। जैसे एग्जांपल में बताएं, एग्जांपल में जैसे हो जाएगा, जैसे हो गया आपका अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद हो गया परिच्छेद, इसके बाद अगला लिख लो विच्छेद, इसका कैसे हो गया अनु प्लस छेद, परिच्छेद का परि प्लस छेद, विच्छेद का वी प्लस छेद। मैंने क्या बताया था आपको, यदि किसी स्वर के बाद, देखो यहाँ पे स्वर है, उ की मात्रा है उ, ई, वी स्वर है, इस पे मात्रा है, वो स्वर की स्वर है, ठीक है। यदि किसी स्वर के बाद छ आता, देखो छ आ गया, इसमें भी छ, इसमें भी छ, इसमें भी छ, तो दोनों के बीच में च आ जाता है। देखो च आ गया, आधा च आए, आधा च आ गया, च आधा च, ठीक है। ये हो गया हमारे, नोट कर ले एक बार, ऐसे और भी काफी शब्द बनेंगे। अगला लिखें, यदि म वर्ड के बाद, यदि म वर्ड के बाद बाद अंतस्थ यर लव में से कोई एक वर्ड आए, तो म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। इसमें क्या होता है, यदि म वर्ड के बाद, यदि म वर्ड के बाद कोई अंतस्थ वर्ड या कोई अंतस्थ यर लव में से कोई एक वर्ड आए तो म का अनुसार में परिवर्तन हो जाता है, या म अनुसार में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल हम कैसे लिखेंगे, जैसे आपका हो गया संयोग, संगच्छण, संवाद, इसमें क्या हो गया सम प्लस योग, सम प्लस रक्षण,
सम प्लस वाद। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, यदि ये म है, म वर्ड के बाद अंतस्थ य र लव में से कोई आता, देखो यह है, यहाँ र है या लव है, में से कोई एक वर्ड आए तो म का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। देखना, यहाँ म के बाद या है, म के बाद र है, म के बाद वाह है। अब इस माँ का जो परिवर्तन है वो अनुस्वार बिंदी में हो जाएगा। उसके बाद देखो सम योग पूरा, सम रक्षण पूरा, सम वाद पूरा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अगला देखें, अगला है प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ड अनुनासिक वर्ड कहलाता है। वर्ड जो आवश्यकता पड़ने पर, जो आवश्यकता पड़ने पर अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ड अनुनासिक वर्ड कहलाता है, जो आवश्यकता पड़ने पर अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल में, आपका है जैसे संगम, संजात, सम प्लस जात। इसमें क्या बताया था, प्रत्येक वर्ड का अंतिम वर्ड है वो अनुनासिक वर्ड कहलाता है। जैसे वह है, ये पा वर्ग का अंतिम वर्ड है, पांचवा वर्ड है, अनुनासिक वर्ड कहलाता है, जो एक शब्द का अर्थ देने के लिए अपने अनुसार में परिवर्तित हो गया। ठीक है, मैंने ये कराया। इसके बाद आप देखेंगे अगला, चले अगला पॉइंट लिखो, यदि त के बाद च ज ल में से कोई वर्ड आए तो त का परिवर्तन च ज
ल में हो जाता है। इसके एग्जाम्पल में हम क्या देखेंगे? एग्जाम्पल में हम देखेंगे जैसे आपका उच्चारण, सच्चरित्र, जैसे हो गया उत, उच्चारण का क्या हो गया? उत प्लस चारण, उत प्लस चारण। इसमें क्या हो गया? शब्द प्लस चरित्र। ठीक है, इसमें कैसे हुआ? इसमें क्या बताया था? यदि त के बाद च च ल में इसको ये आता है, त है ये त आ गया, इसके बाद च आ गया, में से कोई वर्ड आए तो त का परिवर्तन, इस त का परिवर्तन च च ल में हो जाता है। देखो ये त है, आधा च च ल में हो गया, यानी जी आधे शब्द आएंगे। ठीक है, जैसे उच्चारण, तो उत है, ता का परिवर्तन छोट आधे चा में हो गया, या शुद्ध व्यंजन च में हो गया, उच्चारण में इसमें हो गया। अगर यहाँ पे ता के बाद जा होता तो आधा जा बनता, जैसे सज्जन, सत्य प्लस जन, जैसे एग्जांपल होता सज्जन, क्या होता है इसके? संधि विच्छेद, सत्य प्लस जन। अब देखो जन तो यही आ गया, अब ता के बाद क्या आया? ज, यही तो दिया ज। जब ये ज आया तो आधा जा यहाँ पे बन गया, सज्जन हो गया। ठीक, आप एक बार लिखें। हटा है, अगला एक पॉइंट लिखें। यदि म के बाद म आए तो म का द्विगुण हो जाता है। यदि म के बाद म आए तो म का द्विगुण हो जाता है। जैसे एग्जांपल में आपका सम्मान, सम्मति, इसका क्या होगा? सम प्लस मान। देखना, आधा माए म के बाद म आया तो इसका द्विगुण हो गया, दोनों मिल गए, सम्मान, सम्मति। जैसे सम प्लस मति, क्या हो गया? सम्मति। ठीक है, माँ के बाद माँ आया, ये द्विगुण बन गया, द्विगुण। जैसे बच्चन है, छप्पन है, बच्चन है, छप्पन है, सज्जन है, मम्मट है, ये क्या होता है? ये द्विगुण व्यंजन होते। ठीक, लिखो एक बार इसे। चले, अगला लिखेंगे यदि यदि किसी स्वर के बाद स, कौन सा सा है? दंतव्य स आए तो स का परिवर्तन
तो स का परिवर्तन मूर्धन्य स में हो जाता है। यदि किसी स्वर के बाद दंतव्य स आए तो दंतव्य स का परिवर्तन मूर्धन्य स में हो जाता है। ठीक है, इसे कैसे करेंगे हम? जैसे हमारा हो गया एक एग्जांपल, अभिषेक। अभिषेक के बाद हो गया एक विषम। इसका क्या होगा? अभी प्लस शेख, विषम का वी प्लस सम। इसमें मैं क्या बताया था? यदि किसी स्वर के बाद, अब देखना इसमें छोटी की मात्रा तो एक स्वर हो गया, इस पे छोटी की मात्रा एक स्वर हो गया। यदि किसी स्वर के बाद दंतव्य सा आए, ये वाला सा आ गया, ये सा आ गया, तो दंतव्य सा का परिवर्तन मूर्धन्य स में हो जाता है। ये देखो इसमें परिवर्तन हो गया, ये देखो इसमें परिवर्तन हो गया। यही आपको बताना चाह रहे थे। चला आगे। अगला देखो एक और, यदि लास्ट है त के बाद ह आए तो त का परिवर्तन वर्तन त का परिवर्तन द में। यदि त के बाद ह आए तो त का परिवर्तन द में वह ह का परिवर्तन ध में हो जाता है। यदि त के बाद ह आए तो त का परिवर्तन ध में व ह का परिवर्तन ध में हो जाता है। ठीक है, ये लिख लें। इसके बाद इसके एग्जाम्पल देखो। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे होगी पद्धति, उसके बाद उद्धार, उद्धरण, पद्धति, उद्धार, उद्धरण। अब इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? पद, ऐसे करो, पूरा करो, पूरा आपको बता रहे। ठीक है, पद प्लस धाति। जब इसे भी तोड़ेंगे तो ये पद द किस में टूटेगा? तब में, क्योंकि जो द कौन सा वर्ड है? त थ द, तीसरा वर्ड है। आवश्यकता पड़ने पर अपने पहले वर्ड में चेंज हो जाएगा, तो त का परिवर्तन हो गया द में, और इसका परिवर्तन किस में होगा? ह में। ऐसे बताया। यदि त के बाद ह आए तो त का परिवर्तन द में
त का परिवर्तन द में व ह का परिवर्तन ध में हो जाता है। ठीक, ह का परिवर्तन ध में हो जाएगा, त का परिवर्तन ध में, ये हो गया पद्धति। वैसे ही उद्धार, उद प्लस उद्धार को क्या बोलेंगे? उद प्लस धार। जब इसे और तोड़ेंगे तो कैसे कर देंगे? जो तीसरा वर्ड है वो अपने पहले में टूट जाएगा, उद प्लस धार। ऐसे इसे करेंगे उद्धरण, उद प्लस धरण। अरे उद, उद्धरण को क्या बोलेंगे? उद प्लस क्या होगा? धरण। उद को क्या करते हैं? उत प्लस धरण। अब तीनों को देख लें। यदि त के बाद ह आए, त के बाद ह आए तो त का परिवर्तन द में, त का परिवर्तन द में व ह का परिवर्तन ध में हो जाता है, ह का परिवर्तन ध में हो जाता है। पद्धति देखो, त के बाद धा आया या ह आएगा, इसे धा को हा भी लिख सकते, उत उत प्लस हार भी लिख सकते। ठीक है, उत प्लस हार, तो उत प्लस हार से उत प्लस धार बनेगा, उत प्लस धार से त का द बन जाएगा, क्योंकि तीसरा वर्ड आवश्यकता और तीसरा वर्ड पांचवा वर्ड आवश्यकता पड़ने पर अपने पहले वर्ड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उत प्लस त का परिवर्तन जब ध में हो जाएगा तो हो जाएगा उद्धार। ऐसे त का परिवर्तन ध में हो जाएगा तो हो जाएगा उद्धरण। ठीक है, अब हमारे जो संधि थी, संधियां तो हमारी खत्म हो गई। संधियों में हमने आपको पढ़ाया स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पर पढ़ा दी। इनके सबकी रूल बता दिए, क्योंकि संधियों की कोई लिमिट नहीं होती है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको हम बाद में कराएंगे। ठीक है, और आप इतने संधि आपने सही से लिख ली होंगी, देख ली होंगी, एक बार फिर नोट कर लें, नोट्स बनाते चलें साथ में और सही से पढ़ें, सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।